कभी आप शुभलेशा में मंदिर आकर देखना, अध्यात्म आनंद जैसी अनुभूति होगी, अध्यात्म आनंद की, जिसे आप गृहस्थ जीवन में पा नहीं सकते, पर उससे मिलती जुलती आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी। जिसने भी करंडक शापकाचार पढ़ा होगा, उसने जब श्रावक के संबंध में ये बात पढ़ी होगी कि वो सामायिक करते हुए भी मुनि के समान है। याद आया जिसने पढ़ा होगा? ये लाइन दी है उसमें आचार्य समद्भट स्वामी ने। और आचार्य समद्भट स्वामी न्याय के प्रकांड विद्वान थे, और जो भी उनकी लेखनी से निकलता था वो पूर्ण न्याय पूर्वक ही होता था। बहुत सवाल उठे, श्रावक अगर दिग्बंधन करके सामायिक शिक्षाव्रत का पालन करते हुए अगर वो चिंतन में बैठ जाता है, तो आचार्य कह रहे कि वो मुनि समान है। कैसे संभव है? एक ही बात सामने आती है, कसायों की मंदता में शुक्लेशा, पद्मलेशा या पीतलेशा हो सकती है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो कैसा है? मुनि के समान विचार वाला है। श्रावक कमजोर नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि मुनियों से कम नहीं है। श्रावक तो बहुत आगे है। मुनि का हाथ पकड़ के, मुनि का हाथ पकड़ के मुनि से आगे निकल सकता है धर्म ध्यान में। इस श्रावक की ताकत है कि वह मुनिराज की संगति कर ले, मुनिराज के चरणों में बैठ जाए, उनका हाथ पकड़ ले, उनकी बात मान ले, तो मुनिराज से भी आगे धर्म ध्यान में वो निकल सकता है। लेकिन क्या करें, श्रावक की हालत तो चील ने अंडा दिया और वो मुर्गी के अंडे के देने के स्थान पे आ गया। कुछ दिन बाद परिपक्व होकर फूटा तो उसमें से भी चूजा निकला, और मुर्गी के अंडे फूटे तो उसमें से भी चूजे निकले। मुर्गी ने मान लिया कि मेरा बच्चा है, और चूजे ने भी मान लिया कि मैं मुर्गी का बच्चा हूं। पल गया, बड़ा हो गया, लेकिन रोज देखता वो आसमान की ओर, इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला कौन है? उसकी अंतर चेतना से आवाज आती कि मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ना चाहता हूं। लेकिन वो अपने परिवार से पूछता तो परिवार कहता नहीं नहीं, तू नहीं उड़ सकता, तू मुर्गी है, वो चील है। बेचारा रह जाता। आपका भी तो हाल यही है। वो तो छतरी बन गए बनिया। रक्त परीक्षण अगर आपका कराया जाए तो आपकी रगों में रक्त किसका है? क्षत्रियों का है। हाथ में कलम नहीं, तलवार। हिंसा के लिए नहीं, रक्षा के लिए। आदिनाथ महाराज ने जब एक वर को तलवार सौंपी तो क्या कहा था कि रक्षा करना, हिंसा नहीं करना। क्या कहा था? रक्षा करना। और तुम उसी कुल के हो कि जिस कुल को आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में तलवार सौंपी थी और रक्षा का भार सौंपा था।
लेकिन अब बनियों की संगति में फंस गए, कमजोर हो गए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होता, मेरे बस का नहीं है। क्यों सिद्धार्थ? मेरे बस का नहीं है। आज तो तुम्हारा उपवास होगा, आज तुम छत्री हो। आज तुम्हारा उपवास है तो आज तुम क्या हो? छत्री। बनिया नहीं हो, बिल्कुल बनिया मत समझना दिन भर। छत्रियों जैसे काम करना, पूरा धर्म ध्यान करना। और अपने आप को छत्री समझ के देखो आप, धर्म ध्यान की वृद्धि हो जाएगी, लिस्याओं की, अशुभ की हानि हो जाएगी, शुभ में चले जाओगे। वो चील का बच्चा बार बार देखता, रोज सोचता, रोज उसे दबा दिया जाता, रोज दबा दिया जाता, और एक दिन उसने ठान ली कि मैं भी उड़ूंगा, और उड़ लिया। उतनी ही ऊंचाई पर चीलों के साथ वो उड़ने लग गया। आप भी देखो एक बार उड़ के कि नहीं, मैं चाहूं तो मैं रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकता हूं। देखो उड़ के देखो आप, ये वाली उड़ान भरो आप। गारंटी है, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही हो, 50 पर टेम्परेचर हो रात्रि में, लेकिन आपका कंठ नहीं सूखेगा और आपका मन जल ग्रहण करने का नहीं होगा, क्योंकि आप छत्री बन गए हैं। आपने अपनी ऊंचाई को समझ लिया है, आप जान गए हैं कि मैं क्या हूं। मैं रात्रि में भोजन करने वाला निशाचर नहीं हूं, मैं छत्री हूं, एक जैन हूं। जैनत्व, जैन संस्कृति मेरे अंदर है, और वो संस्कृति इस बात को अलाउ नहीं करती। करके तो देखो। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं, करनी नहीं चाहते, कोशिश भी तो नहीं करते। कोशिश भी करोगे तो बनावटी कोशिश करोगे कि अन्न नहीं खाएंगे। ये कौन सी कोशिश है? बनावटी कोशिश, नकली, पेवर नकली। ये अपने आप को इससे बड़ा कोई धोखा देना नहीं है कि रात्रि भोजन का त्याग है हमारा। क्या नहीं खाते? बस अन्न नहीं खाते, सब खाते हैं। किसको धोखा दे रहे भैया? शांतिनाथ भगवान को, धर्म को, देवशास्त्र को? किसको धोखा दे रहे? स्वयं को। जब दुर्गति मिल जाएगी और आंख खोलेगी और स्मरण आ गया कि मैंने तो रात्रि में भोजन त्याग किया था, फिर मैं यहां कैसे आ गया, तो ज्ञात होगा त्याग नहीं किया था, नाटक किया था त्याग का। और कोई राम का रोल करे तो राम नहीं बन जाता, वो तो नकली ही रहेगा। कोशिश करने से काम होता है, और ये अशुभ लेशाएं जब तक रहेंगी तब तक आप कोशिश का, आपका भाव भी नहीं बनेगा। तीसरा व्यक्ति सोच रहा है कि जड़ से नहीं काटें, इस कंद से नहीं काटें, उसकी दृष्टि एक मोटी डाल पर जा रही है जिसमें सैकड़ों फल लगे हुए हैं, कि नहीं उस डाल को काटेंगे, उसमें सबसे ज्यादा उपशाखाएं हैं और सबसे ज्यादा फल है। कापोत लिस्या का भाव। किसका भाव? कसाएं हल्की हो गई, लेकिन दया और करुणा नहीं आई। वहां तो यही बैठा हुआ है कि जितनी ज्यादा जिसको हानि पहुंचा दें,
जितना ज्यादा जिसको सता दें, जितना ज्यादा जिसको नीचा दिखा दें, जितना ज्यादा जिसकी टांग खींच लें, ये तो निरंतर भाव में बना हुआ है, बना हुआ है। कापोतलिस्या। हाँ ठीक है, नील से कृष्ण से तो बहुत हल्की है। बहरूपिया देखा आपने? आते ना मार्केट में, क्या बन के आ जाते हैं? कुछ भी। और आजकल वो भगवानों के बहरूपिया ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं भाई ये? मैंने एक बहरूपिया से पूछा, ऐसे रास्ते में चल रहे थे, वो चला जा रहा था, महाराष्ट्र की बात थी, बिहार कर रहे थे, तो हमने लोगों से कहा इसको बुलाओ, बात करते हैं इससे। उसके पहले हमने कभी बहरूपिया से बात ही नहीं की थी। बैठा लाओ उसको, तो पूछा क्या है? तो बोला मेरा धंधा है। क्या है? बिजनेस है। क्या कमा लेते हो दिन भर में? हजारों कमा लेते हैं। अब भाग्य साथ दे तो हजारों कमा लेते, वरना सैकड़ों तो कोई ले नहीं गया। कैसा लगता है? कैसा एहसास होता है? तो ले एहसास तो यही होता कि नकली तो नकली हूं। अगर व्यापार की दृष्टि से अपने आप को अपने भगवान बना लिया है, नकली भगवानी बना लिया है, तब भी आपकी फीलिंग नकली ही तो रहेगी, असली कहां से हो जाएगी? और एक कापोतलिस्या वाला नंबर 1 का बहरूपिया होता है। आपको दिखाएगा कि मैं धर्मात्मा हूं, और बायां दिखा के दायां जड़ देगा। क्या करेगा? आप लोग बहुत करते हैं, अनुभव है आप लोगों तो, कि बायां दिखा के दायां जड़ दिया। दूसरा वो बाएं देख रहा था कि ये हाथ उठ रहा है इसका, उसे क्या पता था कि दाहिना से मार देगा। ये कापोतलिस्या के परिणाम है। चौथा व्यक्ति सोच रहा है क्यों जड़ से काटें, क्यों स्कंद से काटें, क्यों इतनी बड़ी डाल को काटें। वो सोच रहा है एक उसने एक डाल छांटी जिसमें 150 फल लगे थे, इसको काट लेते हैं। यानी आत्मा से नकलीपना हट गया। सम्यक दर्शन के साथ पीतलिस्या होती है तो धार्मिक की भूमिका और धर्मात्मा, वास्तविक धर्मात्मा प्रकट होता है। इस व्यक्ति को अगर सम्यक दर्शन के साथ पीतलिस्या है तो देव शास्त्र गुरु के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। इस होता है ना, तो उसको स्वप्न आते हैं, तो किसके आते हैं? देव शास्त्र गुरु के स्वप्न आते हैं। और प्रति समय विचार बनाता है कि कब ऐसा अवसर आ जाए, कब मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो जाए कि मैं भी देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में सम्मिलित हो जाऊं। और चोरी भी करते रहे और सीना भी तानते रहे, मूल्यांकन नहीं किया, तो क्या होगा? नहीं, ये भाव निकल जाएगा जैसे तैसे खींच खांच के, लड़ झगड़ के, मार पीट के, भरा बुला बोल के। लेकिन अगला भाव कहां जाओगे? जहां का रास्ता बनाओगे वहीं तो जाओगे। और अगर आपने अशुभ लिस्याओं में मार्ग अगर नरक का बना लिया है, निगोट का बना लिया है, त्रंच का बना लिया, तो वहीं तो जाओगे। और अगर मार्ग स्वर्ग और मोक्ष का और मनुष्य का बना लिया है तो वहां जाओगे।
तो क्या करना चाहिए? ये फोटो उतारते हो आप तो मोबाइल है, बहुत सरल, एक चीज बता दे रहे हैं हम आपको। जब गुस्सा में हो तुरंत एक सेल्फी ले लो अपनी, नहीं लेना चाहिए। कम गुस्सा में हो तब भी एक सेल्फी ले लो। गुस्सा बाहर नहीं आ रही हो, चिचड़ा रहे हो तो एक सेल्फी ले लो। सामने आपके अनुकूलता नहीं है फिर भी मन शांत हो, एक सेल्फी ले लो। बिना नमक का भोजन कर रहे हो और क्षमता है, एक सेल्फी ले लो। भोजन लेट हो रहा है और फिर भी मन में कोई विकल्प नहीं, एक सेल्फी ले लो। और इन 6 फोटो को मिला के देखो कितना अंतर होगा आपके चेहरे में, आपके शरीर में। करके देखो। अब तो मोबाइल है, आपको स्टूडियो नहीं जाना है, अब तो घर पे ही कर लेना है, कर लो। अगर आप समझ पाओगे तो इन 6 फोटो में 6 प्रकार के तुम नजर आओगे। कर लोगे आज? कर लेना, किसी को मत दिखाना, खुद ही देख लेना, मुझे भी मत दिखाना, कर लेना जरूर। कि 6 व्यक्ति यानी 6 प्रकार के भाव यानी 6 प्रकार की लीष्या। और ये 6 प्रकार की लीष्या जो है, 3 अशुभ है और 3 शुभ है। 3 दुर्गति की ओर ले जाने वाली है और 3 सदगति की ओर ले जाने वाली है। रामगंज मंडी वालों, कपड़े भी अच्छे पहनना है और भाव भी अच्छे बनाना है। जोड़ी को बिगाड़ो मत कि कपड़े अच्छे पहन लिए और भाव खराब कर लिए। जितना अच्छा घर बनाया है उतने ही अच्छे भाव बनाने हैं। जितनी अच्छी सामग्रियां घर में लाए हो, सजाया है, फर्नीचर इंटीरियर का काम कराया है, उतने ही अच्छे भाव भी बनाओ। फिर देखो आपका जीवन अलग ही नजर आएगा। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई धर्मात्मा है। आपके भावों को देख के लगेगा कि आगामी अरहंत है। ऐसा लगेगा कि आने वाला सिद्ध है। और ये चीज शुभ लीष्याओं से आ सकती है, आपके परिणामों से आ सकती है और आप कर सकते हो। हम इसलिए जोर दे रहे कि आपके चेहरे पे लिखा है कि हाँ आप कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने पढ़ लिया, सबके चेहरे पढ़ लिए मैंने, जो यहां बैठे हैं उनके भी, जो नहीं है उनके भी पढ़ लिए, वो भी कर सकते हैं। बस मैं तो हाथ दे सकता हूं तुम्हें, चलो। क्या दे सकता हूं? हाथ, चलो। अरे जिंदगी भर के लिए नहीं चलो तो जब तक मैं है तब के लिए तक तो मेरे हाथ पकड़ के चलो। और अगर इतने दिन के लिए किसी दिगंबर का हाथ पकड़ लिया तो आपकी निश्चित लीष्याएं शुभ ही शुभ होंगी, कभी अशुभ नहीं होंगी। चलो समय थोड़ा सा आगे चला गया, शेष बात कल करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री हीराक सागर जी महाराज जी की।